उलटफेर देखने को मिला है। उलटफेर ये कि 2 बार से सांसद और भारत सरकार में भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे भारतीय जनता पार्टी से चुनाव हार चुके हैं। हारने के पीछे तमाम इनसाइड स्टोरीज हैं, लेकिन स्टोरीज के अलावा अगर हम कैलकुलेशन की बात करें तो क्या कैलकुलेशन है, कौन सी विधानसभा हारे हैं उसकी अगर बात करते हैं तो टोटल अगर बात करें तो 21,500 वोट के आसपास से बीरेन्द्र सिंह जो समाजवादी पार्टी के हैं उन्होंने डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे को शिकस्त दी है। इसमें से 4 विधानसभाएं ऐसी हैं जहां से डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे चुनाव हारे हैं। उसमें सबसे ज्यादा डेंट दिया है मुगलसराय विधानसभा से, जहां से विधायक है रमेश जायसवाल जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं, लेकिन 13,300 वोट से मुगलसराय से हारे हैं। वही सहजाजा विधानसभा से 1,300 वोट के आसपास से हारे हैं। वही अजगरा विधानसभा जहां से टी राम जो कि भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं, उनकी भी विधानसभा से लगभग 275 वोट से हारे हैं। साथ ही साथ सकलडीहा विधानसभा जहां से समाजवादी पार्टी के विधायक है, वहां से 21,000 वोट से, लेकिन केवल और केवल एक ही विधानसभा ऐसी है जहां से अनिल राजभर शिवपुर से विधायक है, वहां से 14,800 वोट से जीते हैं। तो देखा अगर जाए तो 4 विधानसभाओं से हारे हैं, जिसमें 3 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। सहराजा की बात करते हैं तो वहां से सुशील सिंह विधायक हैं, मुगलसराय से रमेश जायसवाल विधायक हैं और अजगरा से टी राम विधायक हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की विधानसभाओं से भी डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे को शिकस्त मिली है, जिसका कारण ये रहा कि उनको चुनाव में हार मिली है, हार का सामना करना पड़ा है, जबकि 2 बार से सांसद थे। तो इस पे काम करने की जरूरत है। तमाम सारी चीजें चल रही हैं। कल एक फेसबुक पोस्ट भी लिखा था जो सुशील सिंह विधायक हैं सहराजा से, उन्होंने लिखा था कि हार की जिम्मेदारी केवल विधायकों और राज्यसभा सांसदों की नहीं है, संगठन की भी है। मैं आपको बताऊं, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने 2 राज्यसभा सांसद भी बढ़ाया है, जिसमें साधना सिंह और दर्शना सिंह 2 राज्यसभा सांसद भी हैं। तो कुल देखा जाए तो यहाँ राज्यसभा सांसद 3 विधायक और एक मंत्री भी हैं अनिल राजभर। उसके बावजूद चंदौली की लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है और कद्दावर नेता डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जो कि केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे, वो भी चुनाव हार चुके हैं। चंदौली से इंडिया न्यूज के लिए अवनीश। वहीं एटा से सपा को जीत मिली। सपा के देवेश शाक ने बीजेपी के राजीव सिंह को हराया। सपा को 47.1% वोट मिले। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के खाते में 44.3% वोट आए। अब देखिए विधानसभा वार क्या स्थिति रही। एटा लोकसभा सीट से दिग्गज नेता राजवीर सिंह और राजू भैया 27,611 वोटों से पराजय घोषित हुए हैं। पराजय घोषित होने का कारण था बीजेपी का अब की बार राम मंदिर काम नहीं आया। देवेश शाक समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। देवेश शाक पहली बार एटा लोकसभा से चुनाव लड़े थे और विजयी घोषित हुए हैं। विधानसभा एटा में राजवीर सिंह और राजू भैया 15,680 से पराजय हुए हैं। 15,680 से समाजवादी पार्टी की लीड हुई है, जबकि एटा विधानसभा पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं जो कि विपिन कुमार डेविड हैं और महाराणा से बीरेन्द्र सिंह वर्मा विधायक हैं। वहां से राजू भैया को 3276 वोटों से जीत हासिल की है। जहां के देखते हैं कासगंज जनपद की कासगंज सदर सीट से देवेंद्र सिंह वर्मा विधायक हैं। वहां से देवेंद्र सिंह वर्मा के कथित प्रयासों से 23,440 वोटों से राजू भैया विजयी घोषित हुए हैं। अमापुर विधानसभा को लिया जाए, अमापुर विधानसभा हरिओम वर्मा भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग एमएलए हैं। वहां पर 4788 वोटों से राजू भैया को जीत हासिल हुई है। जहां की पटियाली विधानसभा नादरा सुल्तान समाजवादी पार्टी की विधायक हैं और नादरा सबसे बड़ी लीड 42,648 वोट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की विजयी घोषित हुए हैं। जबकि अब की बार राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी के काम नहीं आया। राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया कल्याण सिंह मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के हिंदुत्व के नेता थे और एक बार कल्याण सिंह जी यहाँ पर सांसद रहे हैं, 2 बार राजवीर सिंह और राजू भैया सांसद रहे हैं और तीसरी बार पुनः सांसद के प्रत्याशी थे। राजू भैया सांसद चुनाव
एटा लोकसभा से हार चुके हैं। 27,611 वोटों से राजू भैया ने चुनाव हारा है। पिछली बार राजवीर सिंह और राजू भैया एटा लोकसभा से 2019 में 1.25 लाख वोटों से विजयी घोषित हुए थे। अब की बार भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा नहीं जताते हुए राजू भैया चुनाव भारतीय जनता पार्टी से हार चुके हैं। मनोज कुमार, इंडिया न्यूज, एटा से। वहीं फतेहपुर से सपा के नरेश उत्तम पटेल ने जीत दर्ज की। नरेश उत्तम पटेल ने बीजेपी की साध्वी निरंजन ज्योति को हराया। सपा के खाते में 45.2% वोट गिरे तो वहीं बीजेपी के खाते में 42.2% वोट आए। अब देखिए विधानसभा वार क्या स्थिति रही। फतेहपुर लोकसभा सीट के जो चुनाव परिणाम सामने आए हैं वो बीजेपी नेताओं को टेंशन देने वाले हैं। फतेहपुर जिले में 6 विधानसभा हैं, जिसमें 3 विधानसभा में बीजेपी के विधायक काबिज हैं और एक में बीजेपी के सहयोगी दल अपना दल के विधायक हैं, जबकि 2 विधानसभा में समाजवादी पार्टी का कब्जा है। लेकिन जिस तरीके लोकसभा चुनाव में नतीजे आए हैं तो विधानसभा वार में 2 विधानसभा यानी खागा और अयासा में ही बीजेपी जीत पाई है। बाकी 4 विधानसभाओं में बीजेपी की साध्वी निरंजन ज्योति जो प्रत्याशी थी उनकी करारी हार हुई है। जिन विधानसभाओं में बीजेपी प्रत्याशी साध्वी निरंजन ज्योति हारी हैं वहां बीजेपी के विधायक काबिज हैं और अपना दल यश के साथ साथ सदर और हुसैनगंज सीट भी शामिल है जो समाजवादी पार्टी के कब्जे में है। साध्वी निरंजन ज्योति की हार का कारण सियासी गरियाओं में जो चर्चा है कि पार्टी के ही नेताओं ने भीतर घात करके साध्वी निरंजन ज्योति को इस चुनाव में हराया है। चर्चा ये भी है कि चुनाव से पहले ही बीजेपी के कुछ नेताओं ने ठान लिया था कि इस चुनाव में साध्वी निरंजन ज्योति को हराना है। जो नतीजे सामने आए हैं उसमें भाजपा के संगठन के नेताओं को टेंशन देने वाले हैं कि भाजपा जिन विधानसभाओं में काबिज है वहीं से ही साध्वी निरंजन ज्योति को हार मिली है। भीतरघात करने वालों की अगर बात करें तो भाजपा के ही कुछ विधायक शामिल हैं और जिले के कई बड़े नेता भी इसमें शामिल हैं। फिलहाल साध्वी निरंजन ज्योति चुनाव हारने के बाद भीतरघात करने वाले नेताओं की लिस्ट बना करके दिल्ली पहुंची हैं, जो संगठन के समक्ष उस सूची को रखेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि जिले के भाजपा के कुछ बड़े नेताओं पर संगठन जल्द ही कार्रवाई कर सकता है। रिजवानुद्दीन के साथ अनूप तिवारी, इंडिया न्यूज, फतेहपुर।